नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ फिर से बने हुए हैं प्रवीण जी। अभी तक हमने प्रवीण जी के बहुत सारे अनुभव सुने जो उनके जिंदगी के सत्य अनुभव हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम कुछ चमत्कारी अनुभव सुनेंगे उनके जीवन के। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई ओम राम। साई राम, ओम साई राम, ओम साई प्रवीण जी, अभी तक आपने इतने सारे हमें अनुभव सुनाए, इतने प्यारे अनुभव थे, बहुत चमत्कारी अनुभव थे, जिनको सुनकर ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन अगर परमात्मा कृपा हो तो जरूर होते ही हैं, जैसे आपके जीवन में हो रहे हैं। आपके अनुभव सुनकर ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है, परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता है और लगता है कि अगर आपके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी अपनी श्रद्धा और अपनी भावना को बढ़ाएं तो शायद हम भी कनेक्ट हो सकते हैं। आज भी हम चाहेंगे कुछ अच्छे अनुभव आप बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल। शेयर आज कीजिए। आपको एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाता हूँ हाँ। कि एक बार ऐसी बाबा के साथ में कुछ बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा बाबा बाहर के तो एक्सपीरियंस बहुत किए मैंने, कि भाई ये ठीक हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो आ जा रहा है तो पता चल जा रहा है, या क्या होने वाला है कभी पता चल जा रहा है, क्या हुआ था वो पता चल जा रहा है। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई अनुभव मेरे को कराओ ना, कि जो मैं अंदर से अनुभव कर सकूं, मैं मेरे अंदर से अनुभव कर सकूं। तो बोले साधना है, करेगा? बोला करूंगा, साधना तो मैं करूंगा। बोले बहुत कठिन साधना है। मैंने कहा करूंगा, कोई बात नहीं है। मैंने कहा क्या करना है? तो बोले कुछ नहीं, सुबह सुबह रोज बोले कम से कम 25 पान जो है ना, 25 पत्ता, वो कड़ा नीम का खा लेना। कड़ू नीम आते हैं ना, उसके बोले 25 पत्ता रोज सुबह खा लेना। मैंने कहा बाबा कर लो, उसमें कौन सा बड़ा बात है? बोले तू कर तो सही, करने के बाद पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो करने लगा। अभी जो आप मेरा नेचर देख रहे हो ना, और उसके पहले जो मेरा नेचर था उसमें बहुत फर्क था। उस वक्त के नेचर में, उस वक्त के आवाज में, उस वक्त के लहजे में बात करने का, और जैसे एक घुमारी होता है ना, एक घुमारी कैसे होता है, एक एक एटीट्यूड हाँ होना ऐसे अपना। किसी को ऐसा देखेंगे, हाँ, हाँ। ऐसा अभी आज तो इतना सौम्य हो गया ना, इस सौम्य उसी की वजह से हो गया। अच्छा, तो वो जो मैंने आपने कड़वे पत्ते खाए थे हाँ उसकी वजह से? कड़वे पत्ता खाना शुरू किया। हाँ। तो समझ लो कम से कम 2-3 महीने कड़वे पत्ते खा रहा था। तो धीरे धीरे ना मेरा आवाज भी बदलने लगा। आवाज बदलने लगा धीरे धीरे। मेरे बॉडी के अंदर ऐसी रिएक्शन होने लगे, बॉडी के अंदर चेंजेस आने चेंजेस लगे। होने लगे, कि जैसे जैसे समझो अभी मैं मेल में, मतलब मेल जेंडर में था, तो वो धीरे धीरे ना ऐसे लगने लगा जैसे मैं फीमेल की तरफ डाइवर्ट हो रहा हूँ। यानी मेरी बात करने का तरीका, या मेरा बॉडी के अंदर का रिएक्शन। और उसके बाद में एक बार ऐसे हुआ ना एक्सपीरियंस, कि एक दिन मैं गया बाथरूम, बाथरूम गया, तो इंग्लिश नहीं थे हमारे पास, इंडियन थे। तो जैसे ही बैठा ना, तो फस करके ऐसा ब्लड निकला। और ये लेफ्ट साइड है ना मेरा, ये जो लेफ्ट का जो लेग है ना, हाँ। इसके बिल्कुल टॉप में एक होल हुआ, और वहां से ब्लड निकला। अच्छा। पूरा पूरा डब्ल्यूसी भर गया ब्लड से, ओहो। मगर कोई दर्द नहीं है। फिर उठा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर हाथ लगाता हूं तो वहां पे ऐसे, मतलब एक पॉकेट जैसा बन गया, पॉकेट अच्छा। जैसे पॉकेट होता है ना ऐसे, और पॉकेट के वहां से एक होल है, उसमें से ब्लड आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, हो गया होगा, कुछ थोड़ा थोड़ा आया होगा अंदर, पता नहीं। फिर दूसरे दिन बैठा तो दूसरे दिन भी उतना ही ब्लड। अरे मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर यार मेरे समझ में नहीं आ रहा था मेरी। तो मैंने बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है। तो बोले कुछ नहीं है प्रवीण, ये अर्धनारीश्वर रूप है। तेरा आधा बदन जो है ना वो नर का हो गया है, और आधा बदन जो है ना वो नारी का हो गया है। तो वो अपना मेंस जा रहा है। तो मैंने कहा बाबा ऐसा क्यों हो गया। तो बोले मैंने तेरे को बोला था कठिन साधना है, अब तूने साधना तो कर लिया शिद्दत से, तो ये अंदर चेंजेस हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, साधना का चेंजेस है तो होने दो। फिर तीसरे दिन भी गया, ऐसे 4 दिन हर महीने जाता था, ऐसे कम से कम 3 महीने तक, बराबर सेम डेट में ही जावे, जैसा लेडीज लोग को जाता है ना वैसा ही सेम डेट में कंप्लीट। मतलब और उसके बाद से जो है ना मेरा नेचर बात करने का और आवाज, अब आप देखेंगे ना तो मेरे आवाज में बहुत सौम्यता है। हाँ कभी कभी ऐसा गुस्सा आ जाएगा ना तो वो फिर वो एक ही तत्व में चला जाता है, मगर वैसे नॉर्मल में बहुत सौम्य रहता हूँ एकदम। ये साधना हुई। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, जो लोग बोलते हैं ना परम शांति, परम शांति, परम शांति का जो अनुभव है ना,
ये जो है ना, ये नाभि है ना, यहाँ से झंझनी चालू हुआ दोपहर में, ऐसे झंझनाहट चालू हुआ, वाइब्रेशन। ऐसे हाँ वाइब्रेशन चालू हुआ। तो मेरी समझ में कुछ आवे ना, उसके पहला ये वाइब्रेशन पीछे से दौड़ के यहाँ तक गया, तो यहाँ तक जाने के बाद में है, और यहाँ से है ना ऐसे कुछ मेरे को लगा कुछ निकल रहा है, यानी ऐसे कुछ तेल निकल रहा है। मैं बार बार हाथ लगा रहा हूं तो कोई तेल नहीं निकल रहा है, मगर ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपके सर पे तेल डालो तो कैसे महसूस होगा, ऐसे तेल गिर रहा है, ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है कि बॉडी में से ऊपर से कुछ गिर के जा रहा है, मगर हाथ लगाएंगे तो कुछ नहीं आ रहा है। और उस टाइम का अनुभव कैसा पता है, जैसे एक औरत मर्द जब सेक्सुअल फीलिंग करता है, जो एंड पॉइंट है ना, उसका जो आनंद है वो आनंद अनुभव हुआ। और वो कितने दिन, 1.5 दिन तक। अब आप सोचो उस अनुभव में, उस आनंद में आदमी कैसे जिएगा, जब वो एक क्षण में तुम तृप्त हो जाते हो। तो अगर वो 1.5 दिन तक कंटिन्यूस चल ही रहा है, ऐसे झंझनाट ना, यानी ना कुछ विचार आ रहे मन में, ना कुछ किसी से बात करने का दिल कर रहा है, ना किसी से मिलने का दिल कर रहा है, बस बैठे तो बैठे रहो, सोए तो सोए रहो, पूरा ऐसे ये पूरा जो है ना बॉडी में ऐसा ऐसा ऑयल जा रहा है। इतना इतना गहरा अनुभव ना कि उस टाइम पे तो आप यकीन नहीं मानेंगे ना, उस टाइम पे तो मैं बाबा को भी कुछ बोलने के लिए भूल गया उस आनंद की लहर में। फिर दूसरे दिन शाम तक चालू था, दोपहर से लेकर के। और मेरे घर वाले बोल रहे ये मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। घर वाले बोले क्या हो गया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। एक अपने आप में एक वो जो अनुभव था ना जिंदगी में, उससे अच्छा अनुभव कोई हो नहीं सकता। वो एक्चुअली आपकी, मुझे लगता है कुंडलिनी शक्ति जागृत कोई हुई, कोई आपके हो ही नहीं चक्रास सकता, एक्टिवेट हुए। हाँ, कोई हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद में मैंने बाबा से पूछा, अरे मैंने कहा बाबा ये बंद होगा कि नहीं होगा, तो बोले तेरे को अभी याद आई, बोले 1.5 दिन से चालू है। मैंने कहा बहुत मजा आ रहा था, मगर ये बंद होगा या नहीं, बोले होगा बंद, अभी तू साधना बंद कर। फिर मैंने वो साधना बंद किया, तो वो मतलब शांत हो गया, वो शांत हो गया। मगर उस टाइम पे ऐसी पोजीशन हो गई ना मेरी कि ना तो मैं मेल रहा और ना फीमेल रहा, यानी सेक्सुअल सेंसेशन थे नहीं बॉडी में, और ना कोई विचार आ रहे थे, और ना कुछ गणित आ रहा था उस तरीके का। बस फिर अपने आनंद में मगन थे, और फिर अपने काम में इसमें इसमें मगन, मतलब माइंड जो है ना उस तरफ डाइवर्ट ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो रहा था। तो इस तरीके का ये जो पोजीशन हो गया ना, ये पोजीशन होने के बाद मेरी जो ट्विन सोल की कहानी, हाँ, जो मैं आपको बताया था। हाँ, 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 वो इसके बाद की कहानी है। ओके। तो जिस टाइम पे माँ काली का हुक्म हुआ मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, मैरिज करने के लिए, तभी ये क्वेश्चन खड़ा हो गया। तभी मैंने बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा तुमने मेरे को ये पोजीशन में लाके रख दिया है, अब ये महाकाली बोल रही कि तुम उसके साथ शादी करो। बोला मैं शादी कर क्या करूंगा, तुमने मेरे को ये पोजीशन में लाके रखा है। अरे बोले छोड़, मैं भेजता हूँ किसी को। क्या बोले, बोले मैं भेजता हूँ किसी को, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। देखो ऊपर वाले के ऊपर इतना भरोसा करना पड़ता है ना कि अगर तुम्हारे पैर नहीं है ना तो भी तुम्हें ना एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे, अगर उसने बोल दिया तो तुम चढ़ जाओगे। और ये बात हुई, और नेक्स्ट डे मैं कहीं जा रहा था तो एक आदमी ने मेरे को हाथ दिखाया गाड़ी रुकाने के लिए। अच्छा वो आदमी भी बड़ा अजब, व्हाइट एंड व्हाइट पहना हुआ है, मगर हाथ में झंडा लिया हुआ है, ऐसे वो भगवान का झंडा रहता है ना, ऐसा लिया हुआ है, एक थैला लिया हुआ है साथ में, उसने हाथ दिखाया। अच्छा मेरी आदत है, अगर मेरी गाड़ी में जगह होगा ना तो मैं किसी को भी बिठा लेता हूँ। मैंने कहा चलो किसको छोड़ देना है, तो वो बैठा अंदर, उसका झंडे का डंडा लंबा था तो घुस नहीं रहा था, ऐसा टेढ़ा करके अंदर डाला गाड़ी में। मैंने उसको पूछा यार झंडा वंडा लेके क्यों घूमता है, यंग लड़का था, मतलब ज्यादा उम्र वाला नहीं था। अरे मैंने कहा झंडा वंडा लेके क्यों घूम रहा है, तो मेरे को बोलता है, बोले भाई साहब हम लोग राजवैद है, ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है कि हम झंडा लेके घूमते हैं। मैंने कहा राजवैद, राजवैद मतलब तुम क्या करते हो, बोले हम वो चीज का इलाज करते हैं ना कि जो दुनिया में कोई नहीं करते। मैंने कहा अच्छा तुम वो चीज का इलाज करते हो, बोले हाँ। तो मैंने बात करते करते मैं उसको बोला, मैंने कहा तुम ये सेक्सुअल ट्रीटमेंट भी करते हो क्या, हाँ हाँ बोले उसमें क्या है, बिल्कुल करते हैं। तो मैंने कहा फिर एक काम करो तुम कल आ जाओ मेरे पास, तो बोले ठीक है आ जाता हूँ। तो उनको एड्रेस दिया मैंने, तो दूसरे दिन तो आ गया।
मेरे पास। अच्छा, वो आया, उसके साथ एक जन को और ले आया, मतलब उसके गुरु को। आए तो मेरे को बोले क्या बात है क्या नहीं। मैंने कहा देखो, मैंने ऐसी ऐसी साधना किया हूं और उसकी वजह से मैं ये पोजीशन में आ गया हूं, तो ये पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं क्या तुम? बोले देखो, हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, हम एक टेस्ट लेंगे, अगर आप टेस्ट में पास हो जाओगे तो हम आपको 100% ठीक कर देंगे। मैंने कहा क्या करोगे टेस्ट? बोले ठीक है। बोले एक न्यूज़पेपर लाओ, न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर ऐसे बिछाए हम्म, जमीन पे, और मेरे को बोले इसके ऊपर खड़े रह जाओ। मैं खड़ा हो गया उसके ऊपर। उन्होंने पता नहीं क्या ऐसे उंगली से यहाँ लगाया, ऐसे ऐसे यहाँ और यहाँ लगाया, दोनों बाजू। खुशबू बहुत अजीब आ रही थी उसकी, एकदम बढ़िया खुशबू आ रही थी। ऐसे लगाए और 10 मिनट खड़ा रखा। बाद में बोले आप हट जाओ। हट गया ना, तो वो न्यूज़पेपर है ना नीचे गिल्ला था, न्यूज़पेपर है ना नीचे, मेरे जहां पैर रखा था ना वहां पे ऐसे गिल्ला दाग हो गया था, पानी की तरह। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले परवीन भाई, तुम्हारा इलाज 1000 टका करेंगे हम। अच्छा। मैंने कहा मगर ये क्या था? उसने बोला मैंने तुमको ओरिजिनल कस्तूरी लगाया यहाँ पे, तो तुम्हारी नस खुली है, तो वो पानी वहां तक आ गया। बोले तुमको 1000 टका सही करेंगे। हम्म, तो मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा? तो बोले ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीना लग जाएगा। हाँ, मगर हमारी दवाई महंगा है। मैंने कहा वो ठीक है, बाबा की दुआ से उस टाइम पे पैसे का कोई तकलीफ था नहीं। तो उन्होंने कुछ दवाई लिख के दिया बाहर से लाने के लिए, कुछ उन्होंने खुद डाला। कम से कम, नहीं नहीं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 5 लाख रुपए की दवाई बनाई। ओ बाबा, 5 लाख रुपए की हाँ दवाई? हाँ, तो बाहर से जो लाए ना वही करीब 3 लाख रुपए का था। अच्छा, उसमें क्या था कि सोना भस्म और हीरा भस्म और मोती भस्म क्या क्या था पता नहीं, और वो आज भी है, मगर बहुत महंगा दवाई है। हम्म, तो लाए, उसने बनाया। मैंने कहा पक्का होएगा ना? बोले हाँ होएगा। वो कुछ नहीं बोले, रोज सुबह 1 चम्मच खाओ उसको। वो उसके अंदर डाला, च्यवनप्राश के अंदर, जो च्यवनप्राश आता है ना, उसके अंदर सब वो मिलाया, 1 किलो च्यवनप्राश मंगाया, मिलाया उसको। बोले 1 चम्मच रोज खाने का। मैंने कहा ठीक है। तो मैं रोज खाने लगा चम्मच। एक एक बोले मैं 1 महीने के बाद फिर आऊंगा। फिर 1 महीने के बाद फिर आया। वो ऐसा नाड़ी पकड़ते हैं, ऐसा ऐसा नाड़ी पकड़ते हैं, ऐसा नाड़ी पकड़ेंगे ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं आपको क्या बीमारी है, वो खुद ही बोलते हैं कि आपके बदन में क्या बीमारी है। हम्म, तो ऐसा नाड़ी पकड़ने लगे और खुश हो गया हम्म, कि मर्द के नाड़ी में और औरत के नाड़ी में फर्क है। अच्छा। तो वो जब पकड़ लिया तो उनको मालूम पड़ने लगा कि अभी ये मेल नाड़ी जो है ये एक्टिवेट हो रहा है। हम्म, ऐसा हर महीने में आने लगे वो। तो 2-3 महीने में जो है ना, तो उन्होंने कर दिया। एक एक वन साइड कर दिया। फिर वो जो था ना वो ऑटोमेटिक बंद हो गया, जो ब्लड वगैरह आना था ना वो सारा बंद हो गया बिल्कुल। और वो जख्म भी भर गया। ऐसे भी अभी भी आज भी थोड़ा हाथ लगाएंगे तो मामूली वहां पे खड्डा है, लेफ्ट लेग के ऊपर है ना, एकदम जहाँ पे जॉइंट आता है ना, जहाँ पे वहां हम्म, पे ऐसा अंदर की तरफ हाथ लगाएंगे तो थोड़ा खड्डा है अच्छा। उसके अंदर। तो उन्होंने एकदम मतलब वो प्रॉपर सेट कर दिया। और ऐसा है ना कि उनका उनका मेरा ऐसा रिश्ता हो गया ना कि अभी भी आज भी मेरे पास आते हैं। आज भी आते हैं, लोगों का किसी किसी का बीमारी होता है ना, जो हम्म, असाध्य बीमारी होता है, हम्म, तो उनको भेजता हूँ। मगर उन्हीं उन्हीं को भेजता हूँ जहां ये जो करा सके। तो ये मतलब ये चीज भी है दुनिया में। फिर बाबा बाबा हंसने लगे, बोले क्या अब हो गया ना ठीक? बोले हाँ। मैंने कहा अब ठीक हो गया। बोले अब तू कुछ बोल नहीं सकता। यानी ये जो साधना हुई ना, ये साधना में जाने के बाद में वो जो जो ऊपर से ये हो रहा था ना, वो अंदर के अंदर है ना, वो दोनों मेल फीमेल जो है ना वो सेक्स कर रहे थे। वो जो जो चेंजेस आ रहा था ना, वो मेरा बॉडी जो है ना, ये दो दो पार्ट में शिफ्ट हो गया था। और यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा था ना, वो उसी का था। ये बाद में मेरे को मतलब ये मतलब मेरे को समझ में आया, क्योंकि उसके बाद कभी नहीं हुआ। हम्म, उसके बाद वो कभी नहीं हुआ, वो उसी टाइम हुआ जो हुआ। तो फिर उसके बाद में उन्होंने जो है ना वो मतलब वो मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने वो सेकंड मैरिज किया। अच्छा। मगर आप समझो कि ये जो परिस्थिति आता है ना अध्यात्म में, ये मामूली परिस्थिति नहीं है कि भाई तुम्हारे पैर है ही नहीं और हम बोलेंगे ऊपर डोंगर चलना है, चलो कैसे चलेगा आदमी? तो ये जो मतलब इस तरीके का जो एक्सपीरियंस हुआ ना, ये मतलब
एक अपने आप में अजूबा एक्सपीरियंस था। मेरे खुद के बॉडी के अंदर है ना, मैंने वो एक एक्सपीरियंस जो है ना अनुभव किया। ये लोग बोलते हैं चक्र जागृत वगैरह, वो मेरे को नहीं मालूम पड़ता है, मगर मैं ये अनुभव किया ये चीज का कि भाई इस तरीके से होता है करके। क्योंकि जो अनुभव आप बता रहे हैं ना जिस टाइप का, ये हाँ मैंने ज्यादातर जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है ना, उनके पास ऐसे अनुभवों हाँ। को सुना है। अरे ऐसे ऐसे लगता है ना अपने को जैसे कोई ऊपर से ऐसा तेल की धार छोड़ दिया सर के ऊपर, और ऐसे 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 तेल बह रहा है। ऐसे अपना बदन में तेल बहेगा तो कैसे झंझनी आता है, उस तरीके का पूरा अनुभव। वो मतलब एक बहुत ही मतलब निराला, यूनिक हाँ यूनिक यूनिक अनुभव। एकदम। और जो बोलते हैं ना जिसको के परम शांति बोलते हैं ना, जिसको परम सुख, परम शांति नहीं बोल सकते, परम सुख, परम सुख का अनुभव, आनंद की आनंद के अनुभूति। अनुभव। हाँ, और वो ऐसा अनुभव ना कि मतलब अपन सोच नहीं सकता है, मतलब ना किसी को हम बता सकता है कौन सा अनुभव है। इसके लिए मैं वो थोड़ा वो वापरा कि भाई सेक्स का एंड पॉइंट में जो आता है ना अनुभव, वही आता है इसके अंदर अनुभव। ये एक बहुत बड़ा मेरे साथ में मतलब ये अनुभव हुआ था इस मिरेकल तरीके हो का। गया। हाँ मिराइकल ही समझो, मिराइकल ही समझो। मतलब वो जो एक 4-6 महीना था ना जो, वो बड़ा अजब था एकदम, बहुत ही अजब। यानी अपन अपने आप में ही नहीं थे। हाँ उस टाइम पे बाकी सब ठीक हो गया, मगर ये जो मेरा नेचर हो गया ना, वो थोड़ा सा मतलब बीच में आके रुक गया। मतलब आप अगर समझो मेरे से बात करेंगे ना, तो कभी कभी किसको लगेगा छोटा बच्चा बोल रहा है ऐसा, या किसको लगेगा ये कैसा बोल रहा है। भोलापन है हाँ ना ये। भोलापन आ गया बहुत हाँ, ज्यादा। उसके पहले थोड़ा सा अलग था, मतलब वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उस टाइम पे क्या था, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते थे यंग में, उस टाइम में तो बात करने का तरीका ही अलग था, मतलब अलग तरीके से बात करते थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जो ऐसा हुआ ना मेरे साथ, वो बाबा ने जो करवाया ना, तो आज भी कभी कभी सोचता हूँ ना, तो थोड़ा मेरे को मतलब अजब लगता है ये किस तरीके से हो गया करके। अच्छा ये प्रवीण जी, आपको कैसे पता होता है कि जो आपसे बात कर रहे हैं वो बाबा ही हैं? ऐसे कैसे आपको नहीं, अनुभूति उसका होती कारण है? होता है ना, उसका कारण होता है। आप मेरे से मुंह से बात करोगे, हुँ, मैं आपसे मुंह से बात करूंगा, हुँ। उनके साथ मैं मुंह से बात नहीं करता हूँ। हाँ, वो तो मतलब वो जो है ना वो मेंटल हाँ हाँ। टॉक होती है ना जिसको हम अभी अभी अपने समझो आप दिमाग बैठे हैं, से, बरोबर हाँ, है ना, हाँ। अभी आप बैठे हैं और अगर मैं आपसे कुछ बात करूंगा, हुँ, मैं मुंह से बोलूंगा तो ही आपको पता चलेगा, मगर हुँ, बाबा के साथ ऐसा नहीं है। हुँ, अच्छा, और आपसे बात करता भी रहूंगा ना, तो बाबा की बात भी सुनता रहूंगा, ऐसा भी होता है। या समझो कि अंदर दो पार्ट हो गया, हुँ। एक आपसे बात कर रहा है, एक बाबा से बात कर रहा है, ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है। नहीं तो आप मतलब ये कैसे डिफाइन कर पाते हैं कि ये साईं बाबा ही बात कर रहे हैं? कोई और शक्ति भी तो हो सकता है नहीं, आपसे और कनेक्टेड शक्ति हो? होगी तो उसका टोन अलग होता है फिर। अच्छा, साईं बाबा की हाँ, आवाज़ को आप पहचानते हैं? आवाज उनका उनका बोलने का लहजा मेरे को मालूम है। अच्छा। उनका 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 बात करने का, अच्छा बहुत टाइम तो ऐसा नहीं खाली साईं बाबा बात करते, शैतान लोग भी बात करते हैं अपने से, आत्माएं भी बात करती है। हुँ, जब किसी का निकालता हूं तो बात करती है ना, हुँ, हुँ, वो बात करती है वो। मगर उनका उनका बात करने का टोन और बाबा का बात करने का टोन, इसमें बहुत फर्क होता है ना। हुँ। जैसे हम लोग बात करते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, अब मेरी जगह ये बात करेंगे तो आपको कैसे पता चल जाएगा पता चल जाएगा, कि भाई हाँ। कोई और बात कर रहा है। उसी तरह होता है, उसी तरह उनका भी आवाज है ना जो, हुँ। उसमें फर्क होता है। वो आवाज आवाज में वो फर्क होता है, तो वो पता चल जाता है कि बाबा ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ऐसे होता है बहुत टाइम। और अभी आपने बताया था कि आप जब अभी अजमेर गए थे, वो वाला हाँ, एक्सपीरियंस सुनाइए जब अरे आप। वो अभी का बात है हाँ, तो। हाँ, हाँ। अभी मैं जयपुर गया था ना, फिर वहां से अजमेर गया था, हुँ, तो मेरे दिल में ऐसा था कि मैं ख्वाजा के दर्शन करके आऊंगा, अजमेर शरीफ जाके आऊंगा। मैंने कहा चलो पहले पुष्कर जाते हैं, तो फिर पुष्कर से फिर बाद में अजमेर जाएंगे और फिर वहां से निकल के आएंगे, क्योंकि ऐसा ऑन द वे पड़ता है ना। तो मैंने कहा ठीक है, तो पहले हम लोग पुष्कर गए, फिर पुष्कर में दर्शन वगैरह किया। वहां पे क्या हो गया, अच्छा अच्छा टाइम पे चला गया, अभी पितृमास भी आ रहा था, तो मैंने तर्पण भी कर दिया हमारे पुरखों का। और फिर वहां से जब निकला तो रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर था, तो जो हमारे गाइड था ना, वो गाइड हमारे उसका ही मंदिर था, तो वो मंदिर में ले गया। तो मैं जैसे दर्शन किया हनुमान जी का, तो हनुमान जी क्या बोले, बोले मत जा दरगाह पे, दरगाह शरीफ पे मत जा। मैंने कहा ठीक है। अभी जैसे बाबा आराध्य है, वैसे हनुमान जी भी मेरे आराध्य है, उन्होंने ना बोल दिया, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम होटल पे गए तो इनको तो बोला था दरगाह जाना है, तो ये सब बोले दरगाह जाने का था, दरगाह। अरे मैंने कहा हनुमान जी ने ना बोला है। बोले ये बोले क्यों ना बोला है, मैंने कहा वो तो मैंने पूछा नहीं। फिर मैंने 2 मिनट आंख बंद करके पूछा, मैंने कहा क्यों ना क्यों बोले मगर मेरे को जाने से। अरे बोले ऐसा तू वो कुछ मत सोच, तू वो बोले बुजुर्ग वहां पे है ही नहीं, और तू वहां जाएगा तो उनको आना पड़ेगा, बोले वो मक्का गए हुए हैं। ये मेरे को पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने ये बोला ना कि बोले तू जाएगा तो उनको आना पड़ेगा मिलने को। हुँ, मतलब मेरी मोहब्बत ऐसी है उनके साथ भी
कि अगर मैं जाऊंगा तो उनको आना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बहुत बार बाबा के साथ भी होता है। मैं सीढ़ी चला जाता हूँ, फिर बाबा आ जाते हैं, बाबा बोलते तू क्यों आया इधर? अरे मैंने कहा बाबा दर्शन करने आया। अरे बोले तू आएगा तो मेरे को आना पड़ता है। ये भी बात है। तो ये पता नहीं ये कौन सा मतलब कनेक्टिविटी है ना। कनेक्शन है। हाँ। जैसे उस दिन वो माँ गंगा भी थी वहां पे, हम्म, तो उन्होंने भी यही बोला, बोले तू आया तो मैं आई, नहीं तो मैं आई नहीं थी इतना साल यहाँ पे। हम्म। वो जो खाना बांट रहा था, एक अब मैंने स्टोरी बोला था हाँ आपको। हाँ हाँ, कुछ एपिसोड पहले आपने बताया हाँ, था। हाँ। तो ये ऐसे पता नहीं क्यों होता है। फिर मैं उस दिन नहीं गया, दरगाह शरीफ नहीं गया, फिर मैं वहां से निकल के आया। जिंदगी में इस तरीके के सब अनुभव होते हैं। तो आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं उनको विश्वास है कि आपको ऐसा ऊपर से आदेश आया है, इसलिए आपने, क्योंकि प्लान तो यहाँ से होकर गए थे, आप लोग ऐसे ऐसे हाँ घूम नहीं, कर मगर क्या आएंगे। होता है कि उनको भी एक बात पता है ना, कि जब मैं खुद ही, मैं उनका मुरीद हूँ, हम्म। जब मैं खुद ही मुरीद हूँ और मैं अजमेर तक जा करके मैं दरगाह पे नहीं जाऊं, हम्म। ऐसे कैसे होता है? हम्म। अच्छा, दरगाह की भी एक कहानी है अजमेर शरीफ की। जो मेरी मतलब सेकंड वाइफ थी ना, उनको लेकर के मैं एक बार गया था उधर दरगाह शरीफ में। हमने हमने दीदार वगैरह किए वहां से। उसके बाद में बाहर निकले तो वहां पे ऐसा एक बड़ा ऐसा मार्बल लगा हुआ जगह है, तो वहां हम बैठे थे बात करते। उतने में बाबा की चद्दर आई, और वो चद्दर सामने फोल्ड करने के लिए, क्योंकि 90 मीटर की चद्दर होती है बाबा की, जो सबसे बड़ी चद्दर है ना 90 मीटर की होती है। तो वो उतना जगह में 90 मीटर जो है ना, वो खोल करके उसको घड़ी करते हैं चद्दर को। तो वो चद्दर घड़ी कर रहे थे, और वो जैसा घड़ी करके ले गए ना, फिर वैसे मेरे बदन में से खुशबू आने लगी। खुशबू आने लगी, यानी बहुत भयंकर खुशबू आने लगी। तो ये मेरे को बोलती है, बोले कितना खुशबू आ रहा है बदन में से। मैंने कहा पता नहीं यार, हाथ हो रहा है, मेरे को भी आ रहा है। फिर वहां से निकले, वहां से रिक्शा में बैठे। तो रिक्शा में जब निकले ना हम, तो हमारे रिक्शा के आगे के रिक्शा में ऐसे जा रही थी ना, तो एक छोटा बच्चा दौड़ के आया। वो दौड़ के आया तो वो रिक्शा उसके ऊपर चढ़ गई। ओहो। वो आगे का जो टायर है ना, बरोबर वो गर्दन के ऊपर से चढ़ गया। अच्छा। तो फिर उसको हिला रहे थे सब, तो वो कुछ मतलब कुछ यही रिस्पॉन्स सेंसेशन ही नहीं दे नहीं ना, रहा कुछ था। सेंसेशन नहीं था। अच्छा। तो मैं देखने गया, मैं भी, सब भीड़ जमा हो गई थी, मैं भी गया देखने। हम्म। तो ख्वाजा क्या बोलते हैं, अरे बोले देखता क्या है, बोले कलमा पढ़, हाथ रख सर पे उसके। हम्म। अरे मैंने कहा मुझे कहाँ आता है कलमा? बोले तू हाथ तो रख। हम्म। और मैंने जैसे ही हाथ रखा, वो खुद ब खुद कलमा चालू हो गया अंदर से। अच्छा। हाँ, और खुद ब खुद चालू हो गया कलमा, और जैसे ही खत्म हुआ तो मैं हाथ हटा लिया और मैं आकर के अपने रिक्शा में बैठ गया। 2 मिनट के बाद वो लड़का है ना, वो आगे की रिक्शा में हमारे, और वो ऐसे कांच में से हाथ दिखा रहा है। तो बाबा ने तुरंत उसको लाइव कर दिया। अच्छा, उस बच्चे के गर्दन पर ऑटो रिक्शा चढ़ हाँ गया चढ़ था। गई थी वो, बिल्कुल मतलब डेड हो गया था। ओहो। पूरी भीड़ जमा हो गई थी। और बाबा ने मेरे को बोला देखता क्या है? बोले हाथ रख उसके सर पे, कलमा बोल। अरे मैंने कहा मेरे को कहाँ कलमा आता है? अरे बोले बोल तू। हाथ रखा तो खुद ब खुद कलमा आने लगा, बोल दिया। फिर आकर के मैं रिक्शा में बैठा, तो वो ऐसा ने मेरे को पूछा, बोले क्या किया? मैंने कुछ नहीं, वो लड़का मर गया है, बाबा ने कलमा पढ़ा दिया हाथ रख के। अरे बोले जिंदा हो जाएगा। वो बोलती है अरे जिंदा हो जाएगा। उतने में तो वो लड़के को रिक्शा में लिया ना उन्होंने, कहीं ले जाने के लिए, कोई डॉक्टर वॉक्टर के पास ले जाने, रिक्शा में लिए। और रिक्शा में तो जिंदा हो गया वो, और यूं यूं हाथ कर रहा है पीछे। और मेरे को बोलती देख देख, बोले हाथ दिखा रहा, देख लड़का। बोला यही तो लड़का था, यही लड़का बोले जिसका डेथ मतलब हो डेथ हो गई गया था। थी। हाँ, तो ये ऐसे सब कारनामे होते हैं। हम्म। तो वो शायद वो जो खुशबू आ रही थी ना, वो उसी की वजह से आ रही थी कि आगे क्या होने वाला है उनको पता होगा। हम्म। तभी वो बाबा खुद मतलब जो है ना, वो बदन में प्रविष्ट हो गए थे। वो मेरे। उन्हीं की खुशबू थी। हम्म। वो तभी ऐसा हाथ रखे ना हम्म। उन्होंने, तो वो लड़का जिंदा हो गया। अभी ये मेरे को ये मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, ये समझो ना कि 2005 का बात है। ये बहुत से किस्से मेरे पास, इतने किस्से हुए ना लाइफ में, अभी चलते चलते किस्से हो जाते हैं। अभी इस बार अजमेर गया था, तो देखो ये भी किस्सा ही हो गया ना। अच्छा, बिल्कुल। अगर आदमी उस पर ध्यान नहीं देवे ना, तो वो किस्सा नहीं बनेगा। हम्म। अगर आपका पूरा ध्यान है उसके ऊपर, तभी वो किस्सा बनेगा। बिल्कुल। आपके भी जिंदगी में बहुत से किस्से होते होंगे, हम्म। मगर आपका ध्यान नहीं रहता है शायद उसके ऊपर, ध्यान नहीं रहता। हाँ हाँ। क्योंकि आप उतनी बारीकी से नहीं देख रहे हो। उसकी वजह से आपके साथ जो किस्से हो रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अच्छा, हर आदमी के साथ किस्से हो रहे हैं। ये खुदा जो है ना, ये सबके साथ जो है ना, वो लीला करता है। हम्म। खाली मेरे साथ कैसा करता है ऐसा नहीं है, मगर और लोगों के ध्यान में वो आता नहीं है। और लोगों के नजर में वो चीज आता नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान वो उस एक जगह रुका नहीं है। उनका ध्यान जो है वो घूम रहा है, उस वजह से उनके नजर में नहीं आ रहा है। ये किस्से तो होते रहते हैं, किस्से जो है ना बहुत होते रहते हैं। अभी एक बार रात को ऐसी हो गया था, मैं सोया हुआ था और
जंगल में जा रहा हूँ नींद में, ऐसे जंगल में जा रहा हूँ और एक जगह जा करके रुक गया, वहां से ऐसे 2 रास्ते थे। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जाऊं क्या यहाँ से जाऊं, यहाँ से जाऊं क्या यहाँ से जाऊं। तो उतने में एक दाढ़ी वाले बाबा आए, ऐसे लंबी दाढ़ी वाले बाबा आए और मेरे को हाथ पकड़ के ऐसा बोले ये रास्ते पे जा। फिर मैं उस रास्ते पे चला गया। आपने सोचा नहीं कि वो बाबा कौन है, ना अचानक कुछ कैसे नहीं आ है, गए? बोला उसने ऐसा दिखा दिया, चला गया मैं। फिर वो सपना बंद हो गया। अच्छा, ये सपने में चल हाँ, रहा था? सपने में सोया था मैं तब। अच्छा, ओके। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे हो गया। सुबह उठा, मैंने कहा यार कहाँ चला गया था जंगल में, वो कौन था बाबा दाढ़ी वाला। फिर उसके 4-5 दिन के बाद मैं मेरे बहन के घर पे गया, तो वहां पे वो दाढ़ी वाले का फोटो लगाए। अच्छा। अरे मेरे मेरे बहन को बोले ये कौन है, तो बोले ये गुरुदेव है। हम्म, वो मतलब उनको जो मानते हैं ना, ये बोले वो गुरुदेव है बोले। अच्छा। अभी वो गुरुजी नहीं है, अभी उनका लड़का है, वो सब कार्यक्रम करता है। अच्छा, वो चला हाँ, रहे हैं वो उसी से। गुरुजी थे। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब देखो, गुरु सब एक ही है, हम्म। वो किस रूप में आके कहाँ रास्ता बता देते पता नहीं। हम्म। मगर ये ऐसे, मैं बोला ना एक बार आईना बन गया ना, तो उसमें क्या क्या दिखने वाला है वो अपने हाथ में भी नहीं है। क्या दिखने वाला है वो अपने हाथ में भी नहीं है। अपन चलते रहो बस, चलते रहेंगे ना तो वो सब दिखते जाता है, कुछ ना कुछ नजर आते रहता है। और ये जो एक एक्सपीरियंस मैं आपको उस दिन वो ट्विंस का दिया ना, तो मैं बाद में मेरे को ध्यान में आया, मैंने कहा ट्विंस का दिया, मगर ये उसके पहले की कहानी है। लेकिन आपका जो ट्विन फ्लेम वाला जो एपिसोड था ना हाँ, प्रवीण जी, बहुत इमोशनल था, बड़ा ही मतलब दिल को छू लेने वाला एक्सपीरियंस था, और व्यूअर्स ने भी उसको इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिया है उस वीडियो, मतलब इमोशनल था वो एपिसोड ना। एक्चुअली में हो गया वो हम्म। किस्सा है ना, जैसा मतलब बोलने जैसा था नहीं था मेरे को नहीं मालूम, हम्म। मगर अभी मेरे लड़के को भी सच्चाई पता चलेगी कि ये पिताजी ने सेकंड मैरिज क्यों किए थे। हम्म। ये मतलब ये किस्सा जो था ना, अच्छा बच्चा तो अपने को पूछ नहीं सकता है, मगर उसके दिल में तो एक रहता है ना, मगर वो ये तो क्लियर कर देता है। सत्य की पहचान इसी में से होती है कि भाई हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और ये हमको क्यों दिख रहा है, सबको क्यों नहीं दिख रहा है। हम्म। ये भी कभी कभी सोचता हूँ कि भाई ये सब मेरे को दिख रहा है, सबको क्यों नहीं दिख रहा है। अब भी 2 दिन पहले ही किसी का फोन था ना, तो बोले परवीन भाई यार मेरे को भी आईना बनना है तुम्हारी तरह। मैंने कहा देखो मेरी तरह बनना है तो मैं एक ही समझ रहा हूँ कि मेरे नेचर में मैं ना तो किसी से नफरत कर रहा हूँ, ना तो मैं मतलब किसी से घृणा कर रहा हूँ, ना मेरे को कोई चीज बुरी लगती है। ये दुनिया संसार में कोई चीज बुरी नहीं लगती मेरे को। अगर कोई 2 गालियां भी देता है तो भी बुरा नहीं लगता है, और कोई वाहवाही करता है तो भी अच्छा नहीं लगता है, वो ठीक है ना, जो है संसार है। हम्म। आज हम कुछ अच्छा करेंगे तो लोग वाही वाही करेंगे, कल कुछ गलतियां हो जाएंगी तो गालियां भी देंगे। हम्म। तो वो दोनों का असर नहीं होता है, ना ठंडी का असर होता है ना गर्मी का असर होता है। तो मतलब इस तरह जब आपके जीवन में हो जाएगा, पहले तो आप ये सोच लो कि आपको क्या क्या अच्छा नहीं लगता है, तो पहला उसको अच्छा लगा लो। भाई कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है, या कोई खाना अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज जो तुमको अच्छा नहीं लगता है, पहला उसको आप अच्छा बना लो, तो फिर आप आईना खुद ब खुद बन जाओगे। बिल्कुल। भाई ये एक पत्थर है, इसके ऊपर के सारे स्क्रैच निकल जाएंगे तो आईना बन ही जाएगा। अभी ये आपका सोफा है, या अभी इसमें आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, मगर इसको थोड़ा तेल लगा दो तो थोड़ी थोड़ी दिखने लगेगी। चमकने लगेगा, नहीं, बिल्कुल दिखने दिखने लगेगी, लगेगी। क्यों कि उसका वो सरफेस प्लेन हो जाएगा, स्लीपर हो जाएगा ना। बस सेम नेचर है, स्लीपरी। कुछ अच्छा आया तो भी स्लिप हो गया, कुछ बुरा आया तो भी स्लिप हो गया। रुकना नहीं चाहिए। कोई भी बात अगर तुम्हारे दिमाग में रुकती है तब तक तुम आईना नहीं बने। रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो ना। रुकेगा, रुकेगा ना तो वो आईने को डिस्टर्ब करेगा। आया निकला, आया निकला। तो जब ऐसे नेचर बन जाएगा ना, तो आप मतलब सही हो जाएंगे। अच्छा प्रवीण जी, हमने कई बार देखा है कि जैसे आपका जीवन लूं, मेरा लूं, इनका लूं, किसी का भी लूं, हर किसी का जीवन एक दूसरे से अलग अलग है। है ना? इनके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कुछ नहीं है, कुछ खुशी है, मेरे जीवन की कुछ अपनी परेशानियां, खुशी हैं, आपके जीवन की कुछ अपनी है। ये जो हम सबके जीवन का जो अपना-अपना एक रोल है, जैसे एक फ़िल्म में हर एक कैरेक्टर का अपना-अपना एक रोल होता है, वैसे हम सबका अपना-अपना एक रोल है, अपनी-अपनी लाइफ़ में। ये जो रोल है, हम आत्मा ऊपर से डिसाइड करके आए थे कि नीचे इस फ़िल्म में हमारा ये पार्ट है, ये रोल हम प्ले करेंगे। अब जब हमने डिसाइड किया कि ये बीमारियाँ मैंने चुनी, ये गरीबी मैंने चुनी, ये हँसी मैंने चुनी, ये दुःख मैंने चुना, वो जब आने से पहले। अब जब हम यहाँ आ गए, अब हम भूल गए, अब हम रो रहे हैं उसी बात को लेकर के। और हमने ये वो जो चुना था पार्ट, वो हमने अपने जो पहले का पार्ट था, जो पहले की लाइफ थी, उसको देखते हुए चुना था कि उस समय हमने इसके साथ गलत किया, तो अब हम उसको बैलेंस करने के लिए अब हम उसके साथ ये।
अब जब हम भूल गए हैं, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर रोते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे बीमारी क्यों, मेरा पति ऐसा क्यों, मेरे बच्चे क्यों, उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जिंदगी में ऐसा है ना कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम्म। एक कटोरी है, हम्म। इसमें आप चाहे गंगा जल भरो, हम्म। चाहे कोई गंदा पानी भरो, हम्म। चाहे नाले का पानी भरो, हम्म। उसको अगर आप स्थिर कर दोगे तो उसके अंदर सब कुछ दिखेगा। अगर गंगा जल भी है मगर अगर वो हिल रहा है तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे संसार में 3 गुना पानी है। 1 पार्ट जो है ना वो लैंड है और 3 पार्ट वाटर है, मगर उसमें कभी चांद दिखाई नहीं देता दरिया में, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है क्योंकि ना, वो स्थिर नहीं है। चल रहा है। हाँ। मगर इतनी छोटी सी कटोरी में आप ले जाकर के रखो टॉप में, हम्म। बिल्डिंग के टॉप में, तो चांद दिखता है उसके अंदर। हाँ, क्यों दिखता है? वो वो हिलता ठहराव नहीं है। है। उसी तरह अपने जीवन में सुख दुख दर्द सबका है, चाहे आपका पानी कितना भी गंदा है, आपने कितने भी गंदे कर्म किए हैं, अगर आपकी आत्मा स्थिर हो गई ना तो वो परमात्मा बनने में क्षण भर लगेगा, हम्म। क्षण भर। क्यों? स्थिर हो गया। भाई जो मैंने किया वो मेरी गलती थी, और जब मैं करूंगा उसमें गलतियां नहीं करूंगा, बस इतना अपने आप को बना लो। इस जन्म में नहीं, आगे 100 जन्म में जो कर दिया वो मेरी गलती थी, वो परमेश्वर को बोल दिया भाई वो मेरी गलती हो गई, अब इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं करूं, ऐसी सद्बुद्धि दे दो, बिल्कुल। तो वहीं आपका पानी स्थिर हो गया। हम्म। फिर आपके 90% जो है ना कार्मिक ऐसे ही कट गए, आपके बोलने से ही। हम्म। जब आपने माफी मांग लिया तो वो कट गए। हम्म। जैसे इस्लाम में बोलते हैं तौबा कर, एक बार जब तौबा कर लिया हम्म। तो वो कर्म जो है वो माफ हो गया। जैसे बड़े से बड़ा गुनहगार भी है तो वो जज साहब के सामने जाकर के माफी मांग लेता है या राष्ट्रपति के पास माफी मांग लेता है, तो उसकी सजा कभी कभी तो हाँ, निकल जाती है, कभी कम हो जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमको तो यही सोचना भाई कम ही हो जाए, निकल जाए तो बहुत अच्छा है, कम हो जाए। अपने देखने का दृष्टिकोण जीवन को बदल दो। आप ये समझ लो कि भाई जो भी इंसान है वो अगर औरत है तो मेरी बहन है, अगर मर्द है तो मेरा भाई है, अगर बुजुर्ग है तो मेरे पिताजी है, अगर कोई बुजुर्ग लेडी है तो मेरी माता जी है। बस इतना ही फर्क लाना है। जिस दिन ये फर्क आपके अंदर आ गया तो आपको दुनिया जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगेगी। जब तक आपको आपका बच्चा बच्चा दिख रहा है और दूसरे का बच्चा जो है बदमाश दिख रहा है तब तक नहीं होगा कुछ। भाई दूसरे का बच्चा भी बच्चा है, ठीक है, थोड़ा उसका नेचर जरा डिफरेंट हो सकता है मगर है बच्चा ही। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को तो प्यार से समझाते और दूसरे के बच्चे को थप्पड़ मारते, चल थप्पड़ मार दिया। क्यों? ये जो अपना और परायापन जो है ना, ये फर्क जो है ना ये निकलना चाहिए। अभी जैसे आप जो हम बैठे थे, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं, जो फोन आया था मेरे ऑफिस से, तो स्टाफ ने बोला, बोले आपके फ्रेंड आए हुए हैं, कुछ मीटिंग करना है, 4-5 जन आए। मैंने कहा यार मेरा फ्रेंड है तो वो ऑफिस है अपना ही है ना। देखो किसी का अगर भला हो जाएगा, अगर किसी का काम हो जाता है तो क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने उसको बोला भाई तू चाय पानी का ध्यान दे बरोबर। हर किसी को जो है ना, अब ये सोच के चलो कि किसी का अच्छा होए तो आपका अच्छा होना ही है। आप जिस दिन ये सोचने लगेगा ना उसका बुरा होए तो आपका बुरा होना ही है, आप करो चाहे मत करो। जैसी सोच रखेंगे वही वापस आएगा। तो ये स्थिर होना जो है ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अपने को योगा करना पड़ेगा ना अपने को चक्कर जगाना पड़ेगा। खाली तुम्हारी फीलिंग्स हो, तुम चक्कर बोल रहे हो। अभी तुम किसी लड़की को चाहते हो, बरोबर है ना, वो तुम्हारे सामने आएगी तो यहाँ पे ढुक ढुक होता है, कौन चक्कर जागृत हो गया क्या? अब सुबह सुबह उठते हो तो बाथरूम जाने के लिए यहाँ पे चक्कर जागृत होता है, तो वो क्या चक्कर जागृत हो गया क्या बाथरूम जाने के लिए? भाई तुम्हारे सारे जो चक्र है ना होंगे भी तो यहीं से जुड़े हुए, यहां से। आप जब जाप करते हो, अगर आप ओम बोलते हो ना तो यहाँ पे ना झुनझुनी आता है, यहाँ पे जो नसें जुड़ी हुई है ये सब चक्र जागृत कर देते हैं। अलग अलग चक्र कहाँ जागृत करने जाएंगे? और इस जीवन इस जन्म में, हाँ ऋषि मुनि थे जिस टाइम पे, उनके पास वक्त था क्योंकि उनकी उम्र हजारों साल की थी, तो वो एक एक चक्र के ऊपर अपने 100 साल दे देते थे। आज अपनी उम्र ही 100 साल की है। आप दिल में ये सोच लो कि मेरे सब चक्र जागृत हो गए, ले अपने आप को मना लो, सब चक्र जागृत हो गए, ले सब चक्र जागृत। अपनी सोच के ऊपर है। जिस दिन आप खुद को परमात्मा समझने लग जाओगे ना उस दिन आप परमात्मा बन जाओगे। आपको बिहेवियर परमात्मा जैसा करना पड़ेगा। जैसे परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं करता है। उसके पास चोर भी आएगा, बोले भगवान जरा अच्छा कर देना, तो भगवान अच्छा कर देता है। कोई बेवड़ा भी आ जाएगा, बोले भगवान यार कुछ बंदोबस्त करा दे, वो भी करा। उसको तो किसी से कुछ है ही नहीं।
तो आदमी जो है ना, अपने आप को है ना, जितना उलझाएगा उतना उलझेगा। सिर्फ करना है, अपनी सोच को सही करना है। अपनी सोच को सही करेंगे ना, तो सब सही हो जाएगा। आप बोलोगे मैं योगा करूंगा, ये करूंगा, ठीक है, आप फिजिकल फिट हो जाओगे, और होता ही है ना। अगर अभी मैं कम खाना खाऊंगा, जरा तेल बिल, तो मेरा वजन कम होना ही है। ये फैक्ट है। वो तो फिजिकल है, मगर आप ये जो हम आईने की बात कर रहे हैं ना, ये इनर है। हाँ, इनर का और फिजिकल का बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। फिजिकल को आप योगा करके, या आपका कुछ डाइटिंग करके, या कुछ खाने में फर्क करके आप कर सकते हो चेंजेस। मगर अगर आपको इनर चेंज होना है, तो खाली आपकी सोच चेंज करनी है, बस, और बिल्कुल कुछ सही नहीं है। है। जी, जी, एक जी। ही चीज है, आप आपकी सोच बदली कर लो, तो संसार बदल जाएगा। आप आईना बन जाओगे खुद ही। दृष्टिकोण बदलने से बस अपने आप, कहते हैं ना कि पहले स्वयं का परिवर्तन होता है तो विश्व परिवर्तन। जब आप बदल जाते हो तो आपको पूरा विश्व ही परिवर्तित पूरा विश्व दिखने लगता है, परिवर्तन लगता है, क्योंकि आपकी सोच बदलती है। सोच बदल। बहुत और सुंदर। अध्यात्म जो है ना, वो सोच का ही खेल है, हम्म, वो फिजिकल का खेल नहीं है। अध्यात्म फिजिकल का खेल नहीं है। आज आप सोच लोगे ना, अभी मैं सोच लूंगा कि भाई ये होना चाहिए, तो ये क्यों होना चाहिए, उसके ऊपर अध्यात्म चलता है कि भाई ये होने से कुछ मेरा फायदा है क्या, तो फिर अलग एंगल चलता है। अगर ये होने से अगर मेरा कोई फायदा नहीं है, तो फिर वो निस्वार्थ एंगल में जाता है। एक स्वार्थ और एक निस्वार्थ। जब आप स्वार्थ में जाते हो, तो फिर आपका सारा गणित होता है। जब आप निस्वार्थ में जाते हो, तो फिर वो गणित कोई नहीं होता है, वो फिर तुम्हारी भावना जागृत हुई। भावना ही मेन है। सबके लिए अच्छा सोचो, सबका अच्छा करने का देखो, तो तुम्हारा अच्छा होना है, और लोग भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचने लगेंगे। जब अगर तुम किसी का अच्छा सोचोगे, तो लोग भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचेंगे। देखो, ऊपर वाला जो है ना, वो तो देने को बैठा है। तुम्हारा कटोरा सही होना चाहिए। मैं पहले भी एक दो वीडियो में बोला हूं, तुम्हारा कटोरा सही होना चाहिए, तो भर जाएगा। अब तुम्हारे कटोरे में 50 छेद है, शंका के, शंका के छेद बोलते हैं उसको, तो वो कहां से बैठेगा? आएगा तो भी निकल जाएगा। फिर तुम बोलेंगे यार कुछ है ही नहीं। अरे भाई, तू तेरे छेद बंद कर, तेरे दिमाग में 50 छेद है, कैसे होगा, क्यों होगा, काय को होगा, तो उसमें फिर वो उलझ के रह जाता है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं ना, कोई बोले मेरे को रेकी करता हूँ, कोई बोले वो क्या करता हूँ, हीलिंग करता हूँ। अरे यार, तुम हीलिंग करने जा रहे हो, हीलिंग का मतलब भी तो समझो। भैया, हीलिंग है क्या? भाई, तुम किसी को ठीक करने जा रहे हो, हीलिंग मतलब तुम अपनी शक्ति वहां पे डाइवर्ट कर रहे हो। तुम अपनी शक्ति वहां पे डाइवर्ट कर रहे हो, और अगर उसका प्रॉब्लम बड़ा है, तो तुम्हारी तुम्हारी शक्ति तो खत्म हो जाएगी। वो जो प्रॉब्लम है ना, वो तुम्हारे में भी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है। होता है नहीं हो, बहुत लोगों को होता है। भाई, तू खाली कुछ मत कर, खाली किसी के लिए ना दुआ कर, वो सबसे ज्यादा काम करेगा। दुआ जो है ना, वो सबसे ज्यादा काम करेगा। अभी समझो, अभी अभी मेरे को मालूम है कि बाबा ये इसको कोई परेशानी है, बराबर है, तो कितना भी होगा ना, तो मैं इसको हीलिंग करने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाऊंगा हीलिंग करने? कि मैं कम से कम मेरी शक्ति तो बचा के रखूं। तो मैं किसी और चीज पे, इसके पानी के ऊपर मैं उसको जाप करके दे दूंगा, तो वहीं पे वो चीज कट हुई, उससे मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। भाई, तेरे को कुछ करना ही है, तो किसी चीज पे जाप करके दे दे, फिर वो जाने, उसका कर्म जाने। तो उसके अंदर क्यों इन्वॉल्व होने जा रहा है? एक अगर समझो कहीं मारामारी चालू है, और तुम्हारे को किसी को हथियार देना है, तो लंबे से फेंक के दो ना। तुम उसके अंदर जाएंगे तो तुमको भी लगेगा ना। इसलिए प्लेन में भी, मतलब प्लेन में जाते हैं ना हम लोग, बोलते हैं ना कि कभी ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, तो बोले पहला खुद का लगाओ, बाद में बाजू वाले का लगाओ। नहीं तो बाजू वाले के लगाने के चक्कर में खुद का ही लगाया नहीं। अच्छा, ये अध्यात्म में जो है ना, जितना निस्वार्थ और जितना निखालस जरूरत है ना, उतना ही शार्पनेस भी जरूरत है। और अनानी को तो कोई काम पे नहीं रखता, भगवान क्यों रखेगा हमारे को? भगवान को भी तो इंटेलिजेंट ही चाहिए। हाँ, निस्वार्थ चाहिए, और उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, मगर बुद्धिमान चाहिए, बगैर बुद्धि का नहीं चाहिए कि जिसको किसी ने कुछ बोल दिया तो करे जा रहा है। ये कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी है। तुम अपने आप को समझो, पहले अपने आप को समझो, फिर जग को समझो। अपन अपने आप को नहीं समझ रहे, और अपन जग को समझ रहे, जग के बारे में बोल रहे। अरे बोले ये तो ऐसा है, अरे बोले वो तो ऐसा है। अरे तू खुद को ही नहीं पहचान रहा है। किसी को बुरा बोलने से अगर तेरे को खुशी मिल रही है, तो वो तो गलत है। हाँ, किसी को अच्छा बोलने से अगर तेरे को खुशी मिल रही है, तो अलग बात है। दोनों चीज में ना उतना ही डिफरेंस है, जितना दिन और रात में है। अगर किसी को बुरा बोलने में अगर तुम्हारे को दुख हो रहा है, तो वो सही बात है। किसी को अच्छा बोलने में अगर तुम्हारे को दुख हो रहा है, तो वो गलत बात है।
भाई अगर कोई अच्छा है तो उसके बारे में अच्छा बोलो ना। वहां पे तुम्हारा स्वार्थ आ जाता है, अरे मैं इसके बारे में अच्छा बोलूंगा तो मैं बुरा हो जाता हूँ। मगर जब तुम किसी के बारे में बुरा बोलते हो, तुम्हारे दिल में क्या आता है मालूम है क्या? उसके बारे में बुरा बोल रहा हूं तो मैं अच्छा हो जा रहा हूँ। ये जो सोच है ना, तुम बुरा को बुरा बोलो, अच्छा को अच्छा बोलो, तुम उसके अंदर कोई भी अपनी फीलिंग्स मत लाओ, तो आईना बन जाएगी। आईना बनना अच्छा, आप कितने भी बदसूरत हो तो आईना बदसूरत बताएगा, आईना तो जैसे आप आप हैं खूबसूरत हो वैसे तो खूबसूरत दिखाएगा। बताएगा। हाँ। वो मैनिपुलेट नहीं करता। हम्म। आप क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो? हम्म। या अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते हो तो बोले यार नहीं मेरे को पता नहीं, बराबर बात, बात खत्म हुई ना। वो भी तो सच्चाई है। अध्यात्म और खुदा हम्म, सिर्फ सच्चाई के आईने में ही दिखेगा। बिल्कुल। अगर आप सोचोगे मैं थोड़ा मिक्सअप करके खुदा को देख लूंगा, वो किसी एंगल से पॉसिबल नहीं है। जैसे लोग चल रहे हैं उसके साथ आप भी चले जाओगे, आप खुदा तक कभी नहीं पहुंचोगे। आज मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूं, मुझसे भी अच्छी भावना आपकी हो सकती है, ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूं वही सब सच है, ऐसा नहीं है। मुझसे भी अच्छी भावना हो सकती है, मगर वो जांचने का आपके पास बुद्धि चाहिए, निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति चाहिए। हम्म। फिर उसके लिए एक बात के लिए ना 4 दिन मंथन करना पड़ेगा। एक बात को एक दिन में आप निर्णय नहीं ले सकते, फिर आपको सब एंगल देखने पड़ेंगे। भाई अगर आपको एक एंगल से भूत दिख रहा है, अब आदमी कोई उल्टा खड़ा है, ऐसे लुंगी ओढ़ के खड़ा है, तो आपको कैसे दिखेगा? रात के टाइम डर लगेगा, भूत दिखेगा ना। दिखेगा। मगर वही आदमी अगर ऐसा उल्टा घूम के खड़ा है तो आप तो पहचानते हो, रहे तो अपना चाचा है बोले इधर का। ये फर्क है। तो आपको किसी भी बात को हर एंगल से देखना पड़ेगा। आप एक एंगल से देख के उसका डिसीजन नहीं कर पाओगे। अगर समझो मैं भी कुछ बोल रहा हूं तो आप सिर्फ मेरा सुन के आप उसको अच्छा नहीं समझ सकते, आप उसमें मंथन करेंगे कि भाई ये जो बोल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। सच्चाई है। आप किसी का बुरा बोलने का मत बोलो, देखो कितना अच्छा लगता है। और किसी का अच्छा बोलने का वो 4 बार बोलो, देखो कितना अच्छा लगता है। जो तुम्हारी फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स में ही सब कुछ है। जो तुम्हारी फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स ही सब कुछ नक्की करती है। ये बहुत सी चीजें ऐसे है ना कि जो थोड़ा बहुत समाज के साथ में है ना कॉन्ट्राडिक्शन जाता है मेरा। मगर मैं कभी कभी ये सोचता हूं ना कि भाई मेरे को जो जो चीज खुदा ने दिखाया वो इनको क्यों नहीं दिख रहा है? जबकि इनके इतने चक्र जागृत किए, जबकि इतना योगा किया है, इतना साधना किया है, इतना यज्ञ किया है, इतनी पूजा पाठ किया है, इनको क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं गलत रास्ता पकड़ लिया है। हाँ, रास्ता वो मेरे को सही लग रहा है जो मैंने पकड़ा हूं, क्यों? तो मेरे को नजर आ रहा है। अच्छा, और मैंने तो कोई हार्ड कर्म किया ही नहीं, मैं तो खुद को बदल के रखा हूं। भाई दुनिया दुनिया इसको कितना भी चोर बोले ना, मगर मैं 1 मिनट में दुनिया का सुन के भरोसा नहीं करूंगा। मैं अपने तरीके से उसको आजमाऊंगा। फिर मेरे को पता चला कि हाँ ये है, तो फिर मैं मान लूंगा। और आजकल लोग क्या करते, दूसरों की सुन के बातों में ना, आ सुननी जाते हैं, सुननी बोलते ना, सुनी हुई को हाँ विश्वास बस कर लेते हैं। सुन के विश्वास कर लेते हैं। ये जो बोलते हैं ना कि आदमी प्रोपोगंडा जो है ना, प्रोपोगंडा वो आदमी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक बिल्ली को है ना शेर बता सकता है दिखाने वाला। अभी आपके पास कैमरा है, आप बिल्ली को जूम करके बताओगे तो शेर ही दिखने वाला है। मैंने एक जन को बोला था, मैंने कहा ये अंगूठा है ना, अंगूठा, इसको तुम लंबा ले जाओ तो ये कांडी दिखता है माचिस का, इसको नजदीक लाओ तो डोंगर दिखता है, अरे ये तो बहुत बड़ा डोंगर है। अपने देखने का फर्क है। बोलते हैं ना दूर से डोंगर सुहाने लगते हैं, उसके अंदर जाओ तो कितने शेर चित्ते भागे पता चलता है। उसी तरह आध्यात्म भी जो है ना बहुत सरल है, बहुत सरल। अध्यात्म को कठिन कठिन परिश्रम से कभी अध्यात्म मिलेगा ही नहीं, ये मेरा अनुभव है। कठिन परिश्रम से नहीं मिलेगा, सरलता से मिल जाएगा। आप सरलता हो गए ना, देखो जैसे ऑयल है, अगर आप ऑयल को यहां से डालो तो वो आपके घर के उस कोने तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी खुद की स्टिकनेस है, वो चिपकता है। मगर पानी को डालो ये कोने से, चला जाएगा। वो क्यों क्यों चला जाएगा? तो उसमें कोई है ही नहीं, वो उसका कोई खुद का कोई कहीं चिपकाहट नहीं है। तो इंसान का भी ऐसा ही है। जब तक आपका स्वार्थ का अगर कहीं गम नहीं है तब तो आप निकल जाओगे। अगर मैं आज आज समझो मैं लोगों को सब बोल रहा हूं और इसके पीछे अगर कोई मेरा स्वार्थ होगा तब तो नहीं निकलूंगा। अगर कोई स्वार्थी नहीं है तो मैं तो जितना बोलते जा रहा हूं उतना मैं परमात्मा के करीब आते जा रहा हूं, क्योंकि परमात्मा जानता है, बोले ये बांट रहा है। राइट राइट। हाँ। अगर अगर आज मैं दिल में अगर कुछ इच्छा रख के अगर मैं सब बात करूंगा वो अलग होता है, और अगर बगैर इच्छा की बात करूंगा तो अलग होता है। अभी एक थोड़ा दिन पहले की बात है ना, एक ने बोला, बोले अरे
अरे परवीन भाई तुम्हारा वो पहला वाला वीडियो तो 4 लाख पे गया, बोले अभी तो 25,000 के ऊपर नहीं जा रहा है। मैंने कहा अभी प्योर है, अभी जो लोग बचे हैं ना देखने वाले वो प्योर है, तो गोल्ड तो कम ही बचेगा। तुम इतनी बड़ी छलनी लेके छानोगे तो पहला तो इतना मट्टी दिखेगा और लास्ट में गोल्ड तो इतना ही बचने वाला है। जिसको जिसको सचमुच अध्यात्म में इंटरेस्ट होगा वो तो कम ही बचेंगे, बाकी तो सब ऊपर के ऊपर जो है ना वो इधर की कहानी सुनेंगे उधर की कहानी सुनेंगे वो निकल जाएंगे। तो हंसने लगा, बोले यार परवीन बात सही है तेरी। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा और कम होंगे, लास्ट में तो 5-6 ही बचेंगे। क्यों? आदमी का क्या होता है कि आदमी को सच्चाई जानने में, उसको आजमाने में वक्त लगता है और ताकत लगता है, और जो हर किसी और कहानी सुनने में और मजा लेने में क्या लगता है? वो तो बहुत सारे चैनल पढ़े, आओ नहीं चैनल भी पढ़े, पिक्चर भी पढ़े, हाँ। उसमें कुछ भी दिखाते हो तो। हमने कितनी शूटिंगें देखी है पिक्चर की ना, वो ऐसे ड्रम के ऊपर खड़े के ऐसा किक मार दे, मगर वो पिक्चर में दिखता है ऐसा उड़ के किक मार रहा है। सच्चाई और झूठे हाँ, में फर्क कर पाना हर किसी के बस की बात ये फर्क होता है। और जो आज बच्चे हैं जितने लिमिटेड या और भी जो वो वाकई में अध्यात्म को जानना चाहते हैं। वो प्योर सोना है जो निखरने की तरफ। अच्छा, और मैंने देखा जैसे आप पॉडकास्ट रिलीज करोगे ना तो बरोबर 48 घंटे में ना वो क्वांटिटी उनका जो हर दिन देखने वाले ना, मतलब जो इंटरेस्टेड है वो बरोबर उतना आ जाते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा चलते रहते। मगर पहला जब रिलीज किया था ना तो नया नया दिखा ना तो सब भीड़ हो गई सारी। वो नया नया जादूगर आएगा ना अपने गांव में तो बहुत भीड़ होती है। बाद में धीरे धीरे आदमी जो है उसमें से कुछ रुक जाते जिनको जानना है कि भाई ये जादू कैसे हो रहा है। ये एक मतलब ये नजरिया है देखने का, और इसमें जो है ना प्योरिटी है। अच्छा, अभी क्वेश्चन भी जो है थोड़ा थोड़े कम हो गए जब से वो मैंने बीमारी का एक दे दिया, तब से लोगों के कम हो गए। अभी और एक बनाने पूरा बीमारी को बना के रखा हूं, मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, तो फिर और भी लोगों के कम हो जाएंगे। देखो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज मैं आपके साथ बैठा हूं और अगर मेरे पेट में भूख लगी है तो मेरा दिमाग ही नहीं चलेगा। तो उनकी अगर खुद की कोई परेशानी है तब तक आध्यात्म से क्या लेना देना, भाई अपनी परेशानी दूर हो जाए। जब परेशानी दूर हो जाएगी तो फिर वो आध्यात्म की तरफ आएगा। भाई परेशानी है तब तक तो आदमी परेशानी में घूमेगा ना। अभी एक जन का बीच में आया था, बोले परवीन भाई आपने वो पैरालाइज का बोला था, हमने शुरू किया है मगर इफेक्ट इतना नहीं दिख रहा है। मैंने कहा आप देखो, आप शायद दक्षिण की तरफ सर करके सो रहे हो। अच्छा, लोगों को ये भी मैं एक बात बता दूं कि कभी भी गलती से जो है ना वो आप उत्तर की तरफ जो है सर करके मत सोना, दक्षिण की तरफ सर करके सो जाओ। साउथ की तरफ साउथ की तरफ ही सर रख के सोते हैं। नॉर्थ की तरफ पैर रखते। जो नॉर्थ की तरफ सर रखते ना वो शमशान में रखते, सिर्फ उसको मृत्यु शैया बोलते। तो अगर आप बीमार हो और अगर आप नॉर्थ की तरफ सर रख के सो रहे हो तो आप ठीक होने के बहुत चांसेस कम है, क्योंकि आप पहले से ही मृत्यु सोया में सोए हो। और अगर आप साउथ की तरफ सर रखते हो तो आप सोए हुए हो। अब हॉस्पिटल में भी बहुत से हॉस्पिटल में है ना जो लोग वास्तु कराते हैं ना उनको पता है, तो वो पेशेंट का सर जो है ना वो साउथ की तरफ ही रखते हैं। बेडरूम में जो बेड भी लगते हैं ना उसमें भी साउथ की तरफ ही सर होता है, क्योंकि हमारा क्या है जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो रेडिएशन चलता है ना उसके साथ तुम्हारी बॉडी मैच होती है। ये जो बॉडी है ना ये उसके साथ मैच होना चाहिए। ये मतलब बहुत सी चीजें हैं ऐसे। वास्तु एक्चुअली हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट बहुत करता है, बहुत वो नियम है। लेकिन अब पता है प्रॉब्लम क्या होता है प्रवीण जी, जैसे एक वीडियो की कमेंट में मतलब मेरे व्हाट्सएप चैनल पे एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि आपके यहाँ का शायद वास्तु गलत है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में ये हो रहा है। किसी पॉडकास्ट में किसी ने मेरे बारे में बताया था तब। तो मैं मानती हूँ कि वास्तु काम करता है, लेकिन अब जैसे हम फ्लैट में रहते हैं दिल्ली में, ये हमने फ्लैट खरीदा, अब ये फ्लैट तो बना बनाया है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पहले से डिजाइन हो गया और ऊपर नीचे के जो फ्लैट है वो इसके ऊपर सेम ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम तोड़फोड़ करेंगे ना तो उनको डिस्टर्ब होगा और अलाउ नहीं करते हैं फ्लैट में। नहीं, और भी जो है ना अभी तो बहुत बिल्डर लोग जो है ना वो वास्तु देख करके ही बनाते हैं। अब हो सकता है इस घर में हमारा वास्तु कैसा है हमने कभी चेक नहीं करा। अच्छा, मेरे को भी ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, उतना देख लूंगा मैं। उसमें मतलब कोई स्टडी नहीं किया हूँ, और यही सब लोगों से सुन के हमने भी पहले बिल्डिंग बनाई है तो मैंने एक एपिसोड किया था, मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्डिंग की थी, हरिद्वार में हम गए थे। तो एक बहुत ही यंग हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छा उनका एस्ट्रोलॉजी में स्ट्रॉन्ग हैंड है और वास्तु बहुत अच्छा बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वास्तु चेंज करने से कईयों की लाइफ जो है चेंज हुई है। तो वास्तु मेरे को लगता है काम तो करता है। अब लेकिन वही है, कई बार हम अपनी चीजों में इतने फंस जाते हैं कि हम उसे चेंज नहीं कर पाते। नहीं होता है, चेंज होता है। क्योंकि मैंने
एक दो लोगों का किसी का किया था कभी। हम्म। तो एक हमारे एक पारेख करके थे एक, वो पहचान वाले। तो वो एक दिन ऑफिस में आए थे, तो मैं और पार्टनर हम बैठे थे, वे कम से कम मैं 2006-7 की बात बोल रहा हूँ। तो वो बोले, यार प्रवीण भाई तुम सबका ये बोलते हो, मेरा भी थोड़ा देखो ना, क्या बात है, क्या हो गया? अरे बोले, वो बिल्डिंग बंद पड़ा है, उसके ऊपर आईडीबीआई का लोन चढ़ गया है, काम हो नहीं रहा है, 2 साल हो गया। मैं तो उसका बिल्डिंग देखा भी नहीं था। हम्म। अरे मैंने कहा, तेरे बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में कचरे का डेक पड़ा है, अच्छा। जाके देख ले। हम्म। तो बोले, हाँ 2 माले तक है बोले डेक। हम्म। मैंने कहा, उसको हटाओ और नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग मारो, बाद में मेरे को बोलना क्या होता है। तो बोले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बाद में मेरा पार्टनर बोला, बोले चल ना प्रवीण, चल के देख लेना। मैं इधर से देख लिया, बैठ के, इधर से बैठ के देख लिया, उतना उतना बाबा ने शक्ति दिया, यहाँ बैठ के देख लेता हूँ। तो देख लिया, मैंने कहा जाने की जरूरत नहीं, हो जाके देखेगा तो नॉर्थ ईस्ट में ढेर ही पड़ा है 2 माले का कचरे का। फिर उसने 4 से 8 दिन में सब लॉरी वॉरी लगा के सब साफ सफाई करा दिया। अब यकीन नहीं मानेंगे, वो आईडीबीआई ने पूरी बिल्डिंग खरीद ली। अच्छा। जहां वो कर्जे में परेशान था, हम्म। वहां पे तो पूरा दोनों का दोनों बिल्डिंग उसने खरीद लिया। फिर उस दिन वो आके बोले 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 प्रवीण भाई तुम यार गजब कर दिया, बोले ये तो उसने ही ले लिया बिल्डिंग, आईडीबीआई ने, अब तो कोई परेशानी है ही नहीं पैसे का। तो बोले हमारा इंटरेस्ट वगैरह भी सब थोड़ा बहुत कम कर दिया एकदम। तो बोले अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, क्या नहीं करूं? अरे मैंने कहा मेरे लिए कुछ मत करो। तो उतने में लकीली है ना, उस टाइम पे हमारा एक बजाज करके वो इसका स्कूल चलाता था, क्या बोलते हैं वो, आदिवासी बच्चों का। अच्छा। तो वो उतने में आया। ट्राइबल ट्राइबल जो हाँ किड्स होते हाँ, हैं। तो वो उतने में आया था मेरे पास। तो मैंने उसको बोला, एक काम कर, बोले इसको स्कूल के लिए एक जगह दे दे कहीं लेकर के। बोले ठीक है मैं लेके देता हूँ। तो दोनों को मिला दिया, मैंने कहा जा तेरे को स्कूल के लिए जगह दे देगा। आप समझे नहीं, जो जिस काम में मेरी रोजी रोटी नहीं है उसमें मेरा स्वार्थ भी नहीं है। भाई अगर मेरी रोजी रोटी है ना, मैं ये धंधे में कमा रहा हूं, तो मैं दूसरे 10 धंधे पे अपना नजर मारने का क्या मतलब है? अच्छा उसका बता दिया, वो कुदरत ने बता दिया, उसका काम हो गया। आज उससे होता था तो मैं 10-20 लाख रुपए कभी भी ले सकता था। तो उसी की जगह मैंने उसको बोला इसको एक जमीन लेके दे दे, वो भी धर्म का काम हो गया। तो मेरे लिए तो 2 काम हो गया, धर्म का पुण्य हो गया अपना। पुण्य हो गया। अच्छा वो उसका भी एक कहानी है, बजाज का हमारा जो था ना, वो हमारा बताता था। वो क्या करता था, आदिवासी बच्चे हैं, उनको पकड़ पकड़ के लाता था घर से और उनको सिखाता था। अच्छा बेचारा सब लोगों से पैसा मांगने का, वो आदिवासी बच्चों के लिए, भाई कोई 1,000 देवे, कोई 2,000 देवे, ऐसा। तो एक दिन मेरे पास बैठा था, बोले यार प्रवीण भाई कुछ रास्ता निकालो, ये मांग मांग के अभी थक गया मैं। मैंने कहा तू मांगता क्यों है? अरे बोले फिर होगा कैसे, इनको कपड़ा भी देना पड़ता है, खाना भी देना पड़ता है, स्कूल का भी खर्चा है। मैंने कहा तू एक काम कर, टोटल खर्चा कितना है साल का निकाल। वो साल का टोटल खर्चा निकाला। मैंने कहा बच्चे कितने वो निकाल, उसको डिवाइड कर दे, एक बच्चे का कितना खर्चा आया वो निकाल ले। भाई एक बच्चे का जो है 10,000 खर्चा आया। बोला तू डोनेट करना बच्चे लोग को। बोले कैसा? मैंने कहा मैं तो आइडिया बताता हूँ। मैंने कहा एक प्रोग्राम करते हैं अपन। तो हमारे यहाँ वो गडकरी रंगा यत्न है ना, उसमें प्रोग्राम किया। वो सुरेश वाडकर जो है ना हमारे अच्छे मतलब रिलेशन में, वो गाना वगैरह गाते हैं ना, फ्रेंड सर है। उस टाइम में हमारे रिलेशन मतलब आना जाना था। मैंने कहा चलो वाडकर साहब को ले आते। फिर मैंने वो साहब को बोला, मैंने कहा सर बोले एक प्रोग्राम करना है। अच्छा बोले कौन कौन है? बोला कोई नहीं, आप अकेले ही है और कोई नहीं है। अरे बोले ठीक है परवीन कर लूंगा। उनको मैं बताया ऐसा ऐसा आदिवासी बच्चे लोग के लिए, बोले कर दूंगा। अब यकीन नहीं मानेंगे, 2.5 घंटे का प्रोग्राम उन्होंने अकेले ने किया, वाडकर साहब ने। जो मतलब गाना भजन जो सुनाया ना, बहुत सुंदर गाते और हैं। हमने क्या किया, हमने सबको फ्री पास बांटा था। जितने भी हमारे यहाँ के व्यापारी हैं बड़े बड़े, उनको फ्री सब पास आए बांटे थे, सब आए थे। और उसी के बाद में ये अनाउंस किया हमने कि भाई एक बच्चे का जो है 10,000 है। अब यकीन नहीं मानेंगे, 2 साल की बुकिंग हो गई बच्चों की, कि भाई 2 साल खर्चा करेंगे उतनी बुकिंग हो गई। कि भाई अभी मैं अभी समझो ये है, बोले 10,000, बोले 5 बच्चे मेरे नाम पे, वो बोले 2 बच्चे मेरे नाम पे, वो बोले 10 बच्चे मेरे नाम पे। और आप यकीन नहीं मानेंगे ना, वो वाडकर साहब ने भी है ना, अब उस टाइम पे जो दिए थे ना, उसमें से समझो ना आप कि 75% तो वापस दे दिए। बोले ये खाली मेरा गाड़ी भाड़ा ठीक है। अच्छा। तो बोले मेरा मानधन इतना ही ठीक है, बोले इतना। हालांकि दूसरे के प्रोग्राम में ज्यादा लेते ना, मगर उन्होंने जब देखा गया कौन से कॉस्ट के लिए हो रहा है, तुम्हारी भावना अच्छी रहेगी ना तो लोग जुड़ जाते हैं। आपको क्या करना है, आपकी सिर्फ भावना नहीं चलेगी, उसके साथ आपको आपका ब्रेन लगाना है। भाई जो बड़े बड़े लोग आए थे ना, उनके लिए 5,000, 10,000, 50,000 कोई बड़ी कोई चीज नहीं मैटर थी। नहीं करता। हाँ। मगर ये जहां मांगने जा रहा था, वहां पे आदमी 2,000 के लिए भी 10 बार सोचता था। मगर जब उन्होंने देखा, अच्छा हम लोग उसको मैंने बोला था, मैंने कहा वो स्टेज पे पूरा स्कीम तेरा बताना, कितने साल से कर रहा है, क्या कर रहा है सब। तो वो उस दिन से जो लाइन लग गई
तो फिर बाद में अभी आना बंद हो गया मेरे पास। देखो भाई उसका काम था, हो गया, अब वो पटरी पे लग गया, अभी वो आए नहीं आए उससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं। भाई बाद में 10 साल से अभी वो अपना चल रहा है, उनका एक उनको एक ट्रैक मिल गया ना। मेन क्या होता है, किसी को आप अच्छी दिशा दिखा दो, आप उसके पीछे मत रहो कि भाई मैंने आज इसको कुछ दिखाया तो ये मेरे पास आते जाते रहे, फिर उसमें तुम्हारा स्वार्थ हो गया। वो बोलते ना, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ। दरिया में डालने की तैयारी चाहिए। नेकी करो और भूल जाओ। नेकी करना जो है ना, वो जितनी बड़ी बात है ना, उतनी बड़ी बात है दरिया में डालना। दरिया में डालना भी आसान नहीं है। आदमी नेकी करने के बाद है ना दिमाग में डाल देता है कि मैंने ये नेकी कर लिया, मैंने ये नेकी कर लिया, दरिया में डाल दे। ये तो अभी अपन बैठे हैं तो सब एक के पीछे एक स्टोरी याद आता है। ये इस तरह से, अभी आपने वास्तु का नाम लिया तो वो पारेख का याद आ गया, फिर वो पारेख से वो बजाज का याद आ गया कि भाई उसको बोला था जमीन दे दे उसको। तो ये ऐसे होता है जिंदगी जो है ना, जो खेलेगा ना वो या हारेगा या जीतेगा, मगर जो खेलेगा ही नहीं वो स्टेडियम में बैठेगा तो ना वो हारेगा ना जीतेगा। इसको तो तुम खेलो, और तुम्हारी खेल से है ना, तुम्हारी खेल से परमात्मा खुश होगा, परमात्मा खुश होगा, तुम्हारी खेल से खुश होगा। तुम्हारे हार जाने से तुम अफसोस करोगे तो तुम करोगे, परमात्मा नहीं करेगा। तुम जीत जाने से तुम खुशियां मनाओगे तो परमात्मा भी खुश होगा। क्योंकि गम और खुशी जो है ना, ये हम तक सीमित है, ये हमारे देह तक सीमित है। आत्मा ना खुश होती है ना दुखी होती है, वो अपना चलती रहती है, न्यूट्रल है। अपन भी न्यूट्रल हो जाने का। संसार में जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। कहते थे डिटैच होकर देखो, डिटैच मतलब उससे अटैच हाँ, मत हो, दूर से देखो कि वही वो उसका पार्ट है, वो प्ले कर रहे हैं, उससे बस आप दर्शक बन के देखो। अच्छा, एक बार एक जन से मैं मिला था ना, और मेरे को बोले यार परवीन भाई तुम ये नशा कर लेते हो, ये नशा कर लेते हो। मैंने कहा देखो नशा क्या है मालूम है क्या आपको? नशा क्या है? इतने बड़े 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 महात्मा क्यों करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों करते हैं? उसका नशे के पीछे का एक कहानी है पूरा। अभी आपने जो डिटैचमेंट की बात किया ना, वो डिटैचमेंट है ना, वही नशा है। अभी मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, बरोबर है, अब आपसे मैं यहां से चला गया, फिर वो बातें मेरे दिमाग में घूमती है, मगर उसी की जगह मैं तंबाकू लगा लेता हूं एक बार, मैं दूसरी दुनिया में आ गया। फिर अभी वो चलो जो हो गया हो गया। दिन भर तुमने काम किया, रात को तुम घर जाते हो तो वो दिमाग में टेंशन घूमता है। भाई शाम को बैठ गया, अपना 2 पैग लगा लिया, वो दुनिया कट हो गई। ये डिटैचमेंट है ना, ये नशा जो है ना, ये भी डिटैचमेंट है। लोग कभी कभी बोलते हैं ना, बोले यार ये सब किसी को बुरा बोलता ही नहीं है। बुरा क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि मैं उसको समझता हूं। तुम किसी को बुरा क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम उसको समझ नहीं रहे हो, उस चीज को तुम समझ ही नहीं रहे हो, इसलिए उसको बुरा बोल रहे हो। जिस दिन उसका तुम काम समझ लोगे ना, उस दिन बुरा नहीं बोलोगे। इसलिए मैं कभी कभी क्यों बोलता हूं कि संसार में रह के ही भगवान को पाना आसान है। तो अभी और तो बस अभी दूसरा वीडियो बनाएंगे फिर। अच्छा, इसी को कंटिन्यू पार्ट 2 में आप बोलोगे तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात, दूसरा बनाएंगे। ठीक है। तो दर्शकों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हम प्रवीण जी के साथ अपनी चर्चा जारी रखेंगे, इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अपना साथ प्यार बनाए रखें, आध्यात्म को अपने जीवन में गहराई से उतारें, परमात्मा से जुड़ें। धन्यवाद। ओम शाई राम। ओम शाई।